बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू मोरल स्टोरीज में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। बादशाह सलामत। मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस आदमी का है जिसने वो टाट बनाए हैं। अगर उसने टाट पक्के और मजबूत बनाए होते और उन पर कोई भी चलता तो वो ना पड़ते। बादशाह के हुक्म पर राज मजदूर को भी छोड़ दिया गया और टाट बनाने वाले को पकड़कर लाया गया। उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या टाट तुमने बनाए थे? जी हाँ हुजूर, मैंने ही बनाए थे, उस आदमी ने जवाब दिया। तब तो सारा कसूर तुम्हारा है, बादशाह ने गरज कर कहा और उसने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ जरूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, टाट बनाने वाले ने कहा। बात यह है कि मेरे बनाए हुए टाट हमेशा बड़े पक्के होते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं ये टाट बना रहा था उसी वक्त मेरे एक पड़ोसी ने, जिसको कबूतर उड़ाने का शौक था, अपने कबूतर उड़ा दिए। वो आसमान में उड़ते फिर रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे। मैं उनका तमाशा देखने लगा। उसका असर मेरे काम पर पड़ा और मैंने टाट छिद्रे और कमजोर बना दिए। कसूर मेरा नहीं बल्कि उसी कबूतर बाज का है। अब बादशाह के हुक्म पर टाट बनाने वाले को छोड़कर कबूतर बाज को पकड़कर लाया गया। फांसी की सजा सुनकर कबूतर बाज ने बादशाह से कहा, जहां पना, ये ठीक है कि मुझे कबूतर उड़ाकर उनका तमाशा देखने का शौक है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? अगर आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। किसी बेगुनाह की जान लेने से ये कहीं बेहतर है कि आप चोर ही को कत्ल करा दें। तब लोग चैन और आराम से जिंदगी बसर करने लगेंगे। हाँ ठीक है, बादशाह ने कहा, सारा कसूर चोर ही का है। और उसने हुक्म दिया, चोर को पकड़कर लाया जाए और उसको फांसी पर चढ़ाया जाए। जल्लाद फौरन चोर को पकड़ कर लाए और उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। उसके पांव किसी तरह जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। बादशाह को इसकी इतला दी गई तो उसने झुंझला कर कहा, अहमक कहीं के, ये छोटी सी बात भी मुझसे पूछते हो? चोर का कद जरा सा लंबा है तो तुम किसी ऐसे आदमी को क्यों नहीं पकड़ लाते जिसका कद जरा सा कम हो? इतनी मोटी सी बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। जल्लाद दौड़ते हुए नजदीक के चौराहे पर गए। एक छोटे कद का आदमी आटे का एक बोरा पीठ पर उठाए जाता हुआ नजर आया। जल्लादों ने फौरन उसको पकड़ लिया और लाकर फांसी के फंदे के नीचे खड़ा कर दिया। वो छोटे कद का आदमी चीख रहा था और जल्लादों से पूछ रहा था कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? इतने में खुद बादशाह भी तमाशा देखने उधर आ गया। वो आदमी बादशाह से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ, पहाड़ से लकड़ियां लाकर बेचता हूँ और लोगों का सामान ढोता हूँ। इस तरह अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? किस बात के लिए आप मुझे फांसी देना चाहते हैं? अरे अहमद, मुझे इसका क्या पता कि तुम्हारा कोई कसूर है या नहीं, बस किसी आदमी को फांसी चढ़ाना है। मैं एक चोर को फांसी पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन मालूम हुआ कि उसका कद जरा ऊंचा है और उसके पांव जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, लेकिन तुम्हारा कद बिल्कुल मुनासिब है। छोटे कद वाले आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा, बादशाह सलामत, कसूर लंबे कद के चोर का है और आप फांसी पर छोटे कद के एक बेगुनाह, बेकसूर और गरीब आदमी को चढ़ाना चाहते हैं। ये भी कोई इंसाफ है? चोर जरूरत से ज्यादा लंबा है तो उसके पांव के नीचे एक गड़ा खुदवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात बादशाह को पसंद आई। उसने ऐसा ही करने का हुक्म दिया। जल्लाद दोबारा चोर को पकड़ लाए
उन्होंने उसको फांसी के फंदे के नीचे खड़ा करके गले में फंदा डाल दिया और उसके पांव के नीचे घड़ा खोदने लगे। मगर चोर था के बराबर कहे जा रहा था, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, अरे तू मरने के लिए क्यों इतना बेताब हो रहा है? चोर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अभी अभी जन्नत का बादशाह मर गया है। उसने मरते वक्त ये वसीयत की है कि जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा उसको मेरी जगह बादशाह बनाया जाए। वहां बादशाह का तख्त अभी खाली है। अगर जल्दी से फांसी पर लटका दिया जाऊं तो मुमकिन है कि मैं सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाऊं और शाही तख्त पर बैठ जाऊं। बादशाह के दिल में लालच और हसद की आग भड़क उठी। भला जन्नत का बादशाह बनना छोटी बात है। उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया, चोर को रिहा कर दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह के हुक्म की तामील होनी ही चाहिए थी। चुनाचे बेवकूफ बादशाह को सूली पर चढ़ा दिया गया।